गूगल पिक्सल 7 प्रो वर्सेस ओप्पो रेनो 6। वैसे इन दोनों का कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन मैं ये चेक करना चाहता था क्या मिड रेंज के फोन्स फ्लैगशिप फोन्स को कैमरास में टक्कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने डिटेल से इन दोनों फोन्स के कैमरा का कंपैरिजन किया है। पिक्चर्स क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, सारी चीजें मैं आपके सामने कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में मिड रेंज के फोन्स फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों फोन्स के डिजाइन से। अब जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं ना, इनमें हमें जो डिजाइन होता है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। हर फोन दूसरी कैटेगरी के मिड रेंज के फोन से सिमिलर ही होता है, बस थोड़ी बहुत ही चेंजिंग देखने को मिलती है। जैसे आजकल फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, रियलमी के उठाएं, ओप्पो के उठाएं, वीवो के उठाएं, सब में हमें सेम ही डिजाइन देखने को मिल रहा है 1 लाख के अंदर की प्राइस कैटेगरी में। लेकिन जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं इनकी एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि गूगल की आइडेंटिटी है। दूर से अगर आपने फोन हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो देखने वाला ये समझ जाएगा कि ये कोई महंगा फोन उठाया हुआ है। लेकिन जब आप मिड रेंज का फोन उठाते हैं तो वो मिड रेंज ही लगता है, वो फ्लैगशिप फोन नहीं लगता। तो ये फर्क होता है मिड रेंज और फ्लैगशिप में। दूसरा फर्क इन दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर में होता है। जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं उनमें इतना अच्छा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता, लेकिन जो फ्लैगशिप के फोन्स होते हैं उनमें हमें काफी ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं उसमें हमें प्रोसेसर भी कम देखने को मिलता है। इसी तरह जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसमें हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है। जो उसकी रैम होती है वो भी हमें अल्ट्रा फास्ट देखने को मिलती है। LPDDR4X हो गई, 5X हो गई। इसी तरह जो इसकी स्टोरेज होती है वो भी हमें फ्लैगशिप में फास्ट देखने को मिलती है। UFS 4.0 यानी कि फास्ट स्टोरेज का यूज करते हैं। इस वजह से इन दोनों का जो एक्सपीरियंस होता है, यूजर एक्सपीरियंस, वो काफी डिफरेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मेन कंपैरिजन की, जो कि है कैमरास। क्या कैमरा में मिड रेंज के फोन्स फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे पाते हैं या नहीं? तो स्टार्ट करते हैं इनकी पिक्चर क्वालिटी से। तो आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा में जो पिक्चर क्वालिटी की जो कलर्स हैं वो फ्लैगशिप के हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। जो मिड रेंज के कलर्स होते हैं वो ज़्यादातर बूस्ट करके दिखाएगा, पिक्चर को वाइट साइड पे करके दिखाएगा। डायनेमिक रेंज जो होगी बात बहुत अच्छी निकल कर नहीं आती, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसकी जो डायनेमिक रेंज, कलर क्वालिटी, इसकी जो एजेस हैं, जो फोकस है, वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो ये फर्क होता है एक मिड रेंज में और फ्लैगशिप में। सेल्फीज की बात करते हैं तो मिड रेंज में हमें 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है फ्रंट साइड पर, और फ्लैगशिप में गूगल पिक्सल 7 प्रो में हमें सिर्फ 11 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और रिजल्ट आप देख सकते हैं दोनों में। आप बताएं कि इन दोनों में से किसके रिजल्ट ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। ओप्पो को ज्यादा फोकस होता है कि स्किन टोन को व्हाइट करने पर, जिसके चक्कर में वो जो बैकग्राउंड है, जो डायनेमिक रेंज है, वो इतनी अच्छी निकल कर नहीं आती, पिक्चर को बूस्ट कर देता है और पिक्चर थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है। लेकिन जो फ्लैगशिप फोन्स है, चाहे हमें 11 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो पिक्चर्स की क्वालिटी है, वो काफी नेक्स्ट लेवल निकल कर आती है। डायनेमिक रेंज अच्छी निकल कर आती है, कलर्स हैं वो नेचुरल टोन भी रखता है और फोकस भी अच्छे से रखता है। तो चीजों को बूस्टेड करके नहीं दिखाता, जिससे होता ये है कि ऐसे लगता है कि ये किसी कैमरा से या DSLR से शूट लिया गया है। तो ये भी फर्क होता है एक मिड रेंज में और फ्लैगशिप में। बाकी आप भी अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पिक्चर्स किसकी ज्यादा बेटर लग रही है। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो फ्लैगशिप में हमें OIS देखने को मिलती है, जबकि मिड रेंज में कुछ फोन्स में OIS आती है तो कुछ फोन्स में हमें EIS देखने को मिलती है। अब OIS और EIS में फर्क ये होता है, OIS होती है वो 4K पर भी काम करती है, जबकि जो EIS होती है वो सिर्फ 1080p तक काम करती है, वो भी 30 फ्रेम तक। बाकी आप कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों फोन्स के 4K में। अब इसमें 4K में भी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, लेकिन Oppo Reno 6 में हमें स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती 4K के ऊपर। बाकी रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितना जडर और लैग देखने को मिल रहा है हमें Reno 6 में, जबकि गूगल पिक्सल 7 प्रो में काफी स्टेबल वीडियो दिखा रहा है। इसी तरह स्टेबलाइजेशन मोड को अगर ऑन करते हैं तो इसमें हमें EIS देखने को मिलती है Oppo Reno 6 में, तो ये सेंसर को थोड़ा सा क्रॉप कर देता है, लेकिन इसमें हमें जो स्टेबलाइजेशन है वो OIS वाली देखने को मिलती है, तो वो क्रॉप नहीं करता। बाकी यहाँ पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, जो गूगल पिक्सल 7 प्रो के रिजल्ट है ऑब्वियसली ज्यादा शार्प, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं एज कम्पेयर टू मिड रेंज। यहाँ पर भी फर्क आ जाता है मिड रेंज और फ्लैगशिप में। अब बात करते हैं फ्रंट साइड की वीडियोग्राफी की। तो फ्रंट साइड पर मैक्सिमम जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं, आजकल तो फ्लैगशिप के भी काफी ज्यादा फोन जो होते हैं वो 1080p तक मैक्सिमम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी निकल कर नहीं आती। लेकिन गूगल की खास बात यह है
मेगापिक्सल चाहे कम है, लेकिन इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी देख सकते हैं। बाकी आप भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन दोनों में से किसके रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। तो ये था इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन। आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे मिड रेंज और इनका कैमरा कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता था और अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता था कि क्या फ्लैगशिप फोन्स के कैमरास मिड रेंज से इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस कैमरा के लिहाज से फ्लैगशिप फोन को ही कंसीडर करना चाहिए, मिड रेंज के कैमरास तो बस ना ही लो तो अच्छा है। लेकिन इस चीज से हमें यह पता चलता है कि मिड रेंज के कैमरास इतने बुरे भी नहीं होते कि हम फ्लैगशिप फोन्स ही लें कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो मिड रेंज के कैमरास भी अपने प्राइस के हिसाब से अच्छे होते हैं। बाकी जो डिफरेंस होता है मिड रेंज और फ्लैगशिप में कैमरास में, वो भी मैं आपको शो करा चुका हूं। बाकी आप बताएं कि आपको दोनों फोन्स में किसके कैमरा ज्यादा बेटर लगे हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप फ्लैगशिप और मिड रेंज दोनों फोन्स के दरमियान जितनी भी क्यूरीज होंगी वो मैंने क्लियर की होंगी कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका अप्लाई करूंगा। तो इस तरह था आज की वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।